मेहता का उल्टा चश्मा। अरे सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात। पद्मावती भोजनालय से नाश्ता आ गया? हाँ आ गया। आइए फिर चाय नाश्ता कर लेते। रुक, क्यों? टप्पू को तो आ जाने दे। टप्पू उठ गया? अरे वो तो कब का उठ गया भाई, और तैयार भी हो गया। तेरी तरह थोड़ी है जो देर तक सोता रहे। क्या बापूजी आप भी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या? ना टप्पू तैयार हो गया तो फिर कहाँ है? अरे होगा यहीं कहीं, आ जाएगा अभी। अरे बापूजी वो गोगी या गोली के घर पे गया होगा तो उसका कोई भरोसा नहीं कब वापस आएगा। इससे अच्छा हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं ना। अरे रुकना भाई थोड़ी देर, अभी आ जाएगा। तूने चाय बना ली? नहीं बस वही बनाने जा रहा था। तो फिर जाके चाय बना, तब तक आ जाएगा। चाय तैयार है। ये आइए दादाजी पापा, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार है। अरे वाह वाह टपुड़ा, देख क्या कह रहा था तू? सॉरी बापूजी। क्या बात है टप्पू, आज सुबह सुबह जल्दी उठ के तूने मेरे और बापूजी के लिए चाय बना ली। तो भाई बना ही लेगा ना, उसे पता है तेरे भरोसे रहे तो मिल चुकी दादाजी को चाय। बापूजी। क्या बापूजी, एक तो तेरी आंखें सूरजमुखी के फूल जैसी, जब तक सूरज सर पे नहीं आता तब तक तेरी आंखें खुलती नहीं, और ऊपर से आंखें खोलने के बाद भी आधे घंटे तक आलस की अंगड़ाइयां लेता रहता है। जब से बहू मायके गई है तब से मेरी सुबह के चाय का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पापा मम्मी कब आ रही है? क्या पता बेटा। अरे क्या पता क्या, फोन करके पूछ। अभी उसे फोन लगाता हूँ और आज तो उसको बराबर डांटता हूँ। डांटता हूँ? हाँ ठीक, लगा फोन, मैं भी देखता हूँ कैसे डांटता है तू बहू को। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। क्या हुआ? ये हमेशा का है दया का बापूजी, एक तो उसका फोन लगता नहीं है, लगता है तो उठाते नहीं है, अभी भी संपर्क क्षेत्र से बाहर है। पापा सुंदर मामा को फोन कीजिए ना। उसको संपर्क क्षेत्र में लाने जैसा नहीं है भाई। बराबर है। सुंदर को फोन लगा। हाँ बोलो बोलो माय डियर जीजा जी। हाँ सुंदर, एक मिनट, तेरी आवाज को क्या हो गया? सुंदर नहीं वैल्यू बोल रहा हूँ। तू कहाँ से आ गया? मैंने तो सुंदर को फोन लगाया है। अरे जीजा जी आपको तो पता है हमारे अहमदाबाद में किसका फोन कोई भी उठाता है, सब भाईचारे से रहते हैं, क्या तेरा क्या मेरा। अच्छा सुंदर को फोन दे। सुंदर भाई तो फोन पे नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने आजकल फोन पर बात करना बंद कर दिया है। और क्यों? वो कहते हैं कि फोन पे ज्यादा बात करने से इंसान की एकाग्रता टूटती है, यही आपको भी फोन पे कम बात करनी चाहिए। ए डोढा, वैसे भी मुझे सुंदर का काम नहीं है, मुझे दया से बात करनी है। तुझे पता है दया कहाँ है? हाँ हम भोपाल आए उनके मासी के यहाँ, शांतिवन सोसाइटी। वो ऊपर है और मैं नीचे नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ तो दे दया को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ। हाँ और एक प्लेट बना, आता हूँ। दया बेन, दया बेन, दया बेन, आज भी फोन पे नहीं आएगी, फिर से कहीं गुम हो गई। दया बेन, दया बेन। आई आ रही है बापूजी, आ रही है, फोन पे आ रही है। हाँ भाई बोलो। जीजा जी का फोन है। टप्पू के पापा का? हाँ टप्पू के पापा कैसे हैं आप? टप्पू और बापूजी कैसे हैं? और हमारी कोकोनट सोसाइटी में सब लोग कैसे हैं? और बाबा भाई, बावरी बहन, नेटू काका वो लोग कैसे हैं? और हाँ वो हमारी दुकान अच्छे से चल रही है ना? और पद्मावती भोजनालय से भोजन बराबर समय से आ रहा है? और हाँ हमारी महिला मंडल कैसी है? हेलो हेलो, फोन रख दिया? नहीं चालू है। हो तो फिर बोलिए ना टप्पू पापा, बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई तू बोलना बंद करे तो मैं बोलूँ ना। सॉरी टप्पू के पापा। अरे वो आपके साथ बात करने का उम्र का इतना है ना कि मन करता है कि बात करती ही रहो। हेलो
हेलो हेलो, फोन रख दिया क्या? नहीं नहीं, चालू है। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है? कुछ बोलिए ना। हेलो 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 हेलो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे आ रही है भाई, तेरी आवाज आ रही है। सच कहूं तो तेरी आवाज सुन के दिल में झंझनाहट हो गई दया। अरे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आपकी आवाज सुनकर मेरे दिलो दिमाग क्या, मेरे तो कानों में भी झंझनाहट होने लगी है। चल झूठी। अरे सच्ची टप्पू के पापा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन आप मुझे याद नहीं करते हैं। अरे नहीं दया, किसने कहा तुझे? मैंने कहा। अरे दया, मैं तो तुझे 24 घंटे याद करता हूँ, यहाँ तक कि मुझे सपने भी तेरे ही आते हैं दया। मैं नहीं मानती। क्यों? क्यों क्या? अगर आप मुझे इतना याद करते हैं, तो फिर आपने इतने दिनों से मुझे वो क्यों नहीं कहा? क्या? अरे वो टप्पू के पापा। क्या वो? वो आप समझिए ना जरा। हाँ, पर वो मतलब क्या? अप्पा, अरे वो 3 शब्द। अच्छा वो। हाँ तो चल ठीक है, बोलता हूँ, सुन। जल्दी वापस आ। हाँ? अरे ये नहीं तो जाने दीजिए टप्पू के पापा, मैं समझ गई आप मुझे कितना प्यार करते हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ। नहीं नहीं, फोन मत रखना दया। अरे मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो किससे प्यार करूंगा? अगर आप मुझे प्यार करते होते ना, तो आप समझ गए होते कि मैं कौन से वो 3 शब्द की बात कर रही हूँ। अरे आपने वो 3 शब्द बोल भी दिए होते। I love you। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। ए क्या थैंक यू? तू भी बोल। I love you। थैंक यू दया, थैंक यू दया। हाँ एक बात कहूँ, अभी बहुत हो गया, अभी आ जाना वापस प्लीज। टप्पू के पापा, मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन माँ का दिल है कि मानता ही नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं जब भी अहमदाबाद से मुंबई आने का नक्की करती हूँ ना, तो भी माँ कहती है, दया बेटा थोड़े दिन रुक जाना, इतने फुर्सत से आई है, फिर पता नहीं तुम्हें कब मौका मिलेगा। और टप्पू के पापा, माँ इतना कहती है ना, तो माँ को मना करने का मन नहीं करता है। अरे तो माँ को समझा, तू भी किसी की माँ है भाई। पापा मुझे भी बात करनी दीजिए ना। हाँ, टप्पू से बात कर ले। हाँ, टप्पू दिखा बोलो। हाय मम्मी, कैसी हो? सुंदर मामा कैसे है? नानी कैसी है? हाँ दिखा, नानी माँ, सुंदर मामा, सब लोग मजे में। और बेटा तू कैसा है? एकदम मस्त मम्मी। और दूध पीता है ना बराबर? हाँ हाँ मम्मी, रोज दूध पीता हूँ। वाह वाह मादी को। और तेरी टप्पू सेना कैसी है? टप्पू सेना भी एकदम मस्त है मम्मी। मम्मी तुम जल्दी से मुंबई वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ दिखा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जल्द से जल्द आऊंगी। और दिखा मुंबई। ठीक है मम्मी, तुम्हें जब भी मुंबई आना हो ना, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने अहमदाबाद आ जाऊंगा। ओह बोलो दिखो। हाँ हाँ बेटा। टप्पूड़ा, मुझे भी बात कर। हाँ मम्मी, दादाजी से बात करो। हाँ हाँ बापूजी को देखो। हेलो बहू, कैसे हो बेटा? हाँ पायला को बापूजी, मैं मजे में हूँ। बापूजी आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है बेटा। बापूजी मुझे आपकी माफी मांगनी है। वो क्या है, इतने दिनों से मैं घर पर नहीं हूँ, तो आप सब लोगों को खाने में और दूसरी कितनी सारी तकलीफ हो रही होगी ना। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, खाना पीना सब टाइम टू टाइम हो जाता है। नहीं नहीं बापूजी, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत सोच, मैंने कहा ना हमें कोई तकलीफ नहीं है। बापूजी वो तो आपका बड़प्पन है, पर क्या करूं बापूजी, माँ का दिल है कि वो भरता ही नहीं है। हमेशा कहती रहती है
थोड़े दिन रुक जाना, थोड़े दिन रुक जाना। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? देख बहू, तुझे जो ठीक लगे वही तू कर है। तू जी भर के अपने घर अपनी माँ के साथ रहकर आ, है? तू हमारी चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है बापूजी। हाँ, और अपना और वेवान का ख्याल रखना। हाँ जी जी बापूजी, और आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ, चलो अभी रखता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, हाँ। माँ को बोलना पड़ेगा, माँ बस कर, मुंबई मुझे बुला रहा है। फोन रख दिया? हाँ, क्यों? कुछ कहना था? और डांटने का रह गया बापूजी। तूने इतनी देर बात की तभी नहीं डांटा? अरे मुझे पता था तू नहीं डांट पाएगा। अरे बहू है ही ऐसी कि तू क्या उसे कोई नहीं डांट सकता। हाँ नहीं, वो तो है बापूजी, लेकिन बापूजी आपको उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जितनी मर्जी है उतना तू वहाँ रह, हमारी चिंता मत कर। अभी पता नहीं वो कब आएगी। नहीं पापा, मम्मी जल्दी आ जाएगी, मम्मी ने बोला मुझे। अच्छा, तो फिर ठीक। अरे भाई, बहू तो घर आ जाएगी, लेकिन बहू की बातें करने में तुझे दुकान जाने में देर हो जाएगी। अरे हाँ, तो निकल, चाय नाश्ता बाकी है। चलो चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं। आइए पापा, आइए। ओम स्वीट होम, स्वीट होम, स्वीट होम। वाह, हाँ क्या बात है, आज के सारे काम खत्म। भूख भी लगी है, मस्त पे जाता हूँ घर में और बोलता हूँ माधवी को मस्त पे मसालेदार नाश्ता बनाए। अरे माधवी, ओ माधवी, क्या अप्रतिम सुगंध आ रही है। ये माधवी भी कमाल है, मेरे मन की बात जान ही लेती है। ये बीवी हो तो ऐसी। अरे अरे आइए आइए। हाँ माधवी, क्या बात है, दिल खुश हो गया। मांगो मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। अगं बाई, एवढे प्रसन्न है? क्या क्या किया क्या मैंने? प्रसन्न होने की वजह है ये स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू। देखो तो सही क्या क्या है। ओह, बटाटा वड़ा, साबुदाना वड़ा, आलू वड़ी, क्या बात है। हात नका लावू. अरे खराब नहीं है था, तेवढं अहो, काय नाही ते. असं नाही, ये आपके लिए नहीं है. हाँ? मेरे लिए नहीं है? मतलब तुम ये अकेले खाओगी? माधवी कशी होशील? नहीं नहीं माधवी, ये सही बात नहीं है। पति को भूखा रखोगी तुम? पति को भूखा रख के अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? तुम एक पतिव्रता नारी हो, पति को पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद तुम्हें खाना चाहिए ना। झालं. मैं बोलूं कुछ अभी? ये स्वादिष्ट व्यंजन ना मेरे लिए है ना आपके लिए है. तो किसके लिए है? ये सब स्वादिष्ट व्यंजन टप्पू टप्पू के लिए। टप्पू के लिए इतना सारा नाश्ता? टप्पू सेना के लिए. ऐकूनच घेते पूर्ण तुम्ही. टप्पू सेना के लिए? क्या मैं पूछ सकता हूँ माधवी कि ऐसी क्या वजह है जो तुमने टप्पू सेना के लिए इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए. मस्करी नको है मला का? मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सारी खाने की चीजें। फ्रेंड्स, हमारे पेट पूजा की सामग्री तैयार है। बटाटा वड़ा है ना इसमें? अरे नुसते बटाटे वडे नाही, हे बघ साबुदाणा वडे, पात्रा सगळे. थैंक यू माधवी आंटी, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना सारा नाश्ता बनाने के लिए। थैंक यू माधवी सो मच। अरे बाळांनो, थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? आप लोग कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, उसके साथ साथ सोसाइटी के कितने सारे काम करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए इतना सा नहीं कर सकती. चलो चलो बैठो बैठो. एक मिनट। सोसाइटी का कौन सा काम किया इन लोगों ने? सोसाइटी का कौन सा काम किया इन लोगों ने? वही काम जो आप करने वाले थे. गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो हमने सभी सोसाइटी मेंबर्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि आज रात को क्लब हाउस में मीटिंग है. तुम लोगों ने मीटिंग के लिए सबको इन्फॉर्म कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? पेड़े अंकल वही बताने तुम यहाँ पर आए। हाँ, और बाकी सारी तैयारियां हम सब कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मीटिंग में पहुंच जाइएगा। किती गोड. कितनी गोड़ का है माधवी? कायदे के अनुसार सोसाइटी में मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को होता है। मेरी परमिशन के बगैर तुम किसी को मीटिंग के लिए नहीं बुला सकते। अहो,
बच्चों के साथ क्या कायदा कानून की बातें कर रहे हैं आप? आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि उन्होंने आपका काम बांट लिया। अरे अंकल, आप इतने सारे काम में बिजी रहते हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके थोड़े से काम हम संभाल ले। इसलिए कॉलेज से आते वक्त रास्ते में ही हमने डिसाइड किया कि हम सबको कॉल करके बोल देते हैं। बघितलं, हमारी टप्पू सेरा कितनी होशियार और कितनी जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो मैं भी हूँ माधवी, मैं भी सबको फोन करके इन्फॉर्म करने ही वाला था। बेड़े अंकल हम जानते हैं, और ये जिम्मेदारियां लेना हमने आप ही से तो सीखा है। वो बराबर है टप्पू, लेकिन सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे कि सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अपने काम से भाग रहा है, बच्चों को काम पे लगा रहा है। आपको आप कहाँ से कहाँ सोच रहे हो? कोई कुछ नहीं सोचेगा, ये आपकी सोच है। माधवी छोड़िए ना भिड़े अंकल, वैसे भी आपने सिखाया है ना कि भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य के बारे में चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। तो भिड़े अंकल वर्तमान में जियो ना। और इस वक्त मेरा वर्तमान मसालेदार खुशबू फैला फैला कर अपनी ओर खींच रहा है। उसको पूरा टाइम वाह, पेट की भी राह नहीं देखी इसने। अरे ले वड़े वड़े पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह वाह वाह। अरे भिड़े अंकल, आप वड़े क्यों है? सॉरी, आप खड़े क्यों है? बैठ जाइए ना। बैठे बैठे। देखा देखा माधवी, मेरे विद्यार्थी कभी अकेला नाश्ता नहीं करेंगे। अरे अरे भिड़े अंकल, मैंने आपको सिर्फ बैठने बोला था, नाश्ता करने नहीं बोला था। हाँ? वो क्या है, वो अच्छा नहीं लगता ना। हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और आप वहाँ पे खड़े हमें ऐसे देख रहे हैं। पीछे होके बैठ जाइए ना, आराम से। अरे बैठ जाइए ना अंकल, बैठ जाइए बैठ जाइए। वेरी नाइस। अरे फ्रेंड्स, खाओ ना। हाँ, मैं भी चटनी। अरे चटनी तो लो। लो ना, पात्रा लो। या सगळ्यांना पात्रा, मी नुसता पाहत राहा। वाह वाह माधवी आंटी, मजा आ गया। हाँ मजा तो आज रात सोसाइटी की मीटिंग में आने वाला है। क्या बात कर रहे हो भिड़े अंकल, आप मीटिंग में भी नाश्ता लेके आने वाले हो? अरे खाल्लं ना एवढं परत खायची। मीटिंग में मैं सबको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? ओ यारो, लगता है आज मीटिंग में धमाल होने वाली है। भिड़े अंकल, बता दीजिए ना क्या सरप्राइज है प्लीज। तुम लोग कभी अपना सरप्राइज बताते हो? मैं क्यों बताऊं? मैं भी रात को मीटिंग में ही बताऊंगा। ठीक है बेड़े अंकल, कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं मीटिंग में। चलो सुनो, चलते हैं। चलो क्या सुनो, क्या चल, क्या कहा जा रहे हो? बेड़े अंकल वो सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? टप्पू, बाबा को बता देते हैं। सोनू सरप्राइज ही रहने देते ना। काय चाललंय? सरप्राइज रखते, बता देते, काय काय है काय? सोनू कहाँ जा रही हो तुम? अरे बाबा, हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं, गणेश उत्सव की तैयारी का डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ बेड़े अंकल। चेहरा बघितलं का त्यांचा? चलो। हाँ हाँ निकलो निकलो। बाय बाय बाय। हे सोनू लवकर ये, हाँ? हो बाय। हाँ, आप मुझे बताइए क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज है ना माधवी, मैं मीटिंग में ही बताऊंगा। वो असं काय? मैं पत्नी हूँ आपकी, पत्नी को भी नहीं बताएंगे आप क्या सरप्राइज है? तो भी रात को मीटिंग में ही पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, अभी रात तक वेट कर लूंगी मैं। माधवी, तुम तो वेट कर लोगी रात तक, लेकिन मेरी भूख वेट नहीं कर सकती। मैं कब से वहाँ पे बैठ के सबको खाते हुए देख रहा हूँ। मेरी भूख अभी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। मुझे कब मिलेगा? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। राहू दे, आता तू पहले बनाओ जा। अरे राहु, मुझे रात की मीटिंग की तैयारी भी करनी है। ओए सोनू, तेरे पापा का क्या सरप्राइज है? पता नहीं, बाबा ने मुझे भी नहीं बताया। अरे यार, ये हो गया चेस। नहीं, गोली 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 नहीं, गोली। अरे बात करी। क्या बात है? गोली अब तू गया। सॉरी बेड़े अंकल, सॉरी। सॉरी? अरे सॉरी क्या सॉरी? अभी मेरी आंख फूट जाती तो? सॉरी बेड़े अंकल, वो हम लोग खेल रहे थे और आप बीच में आ गए तो आपको लग गया। खेल रहे थे मतलब क्या? कोई तरीका है खेलने का? भिड़े अंकल, आपा भी तो ऐसे ही खेलते हैं ना।
आपाधोबी? अरे क्लब हाउस पे क्या गेम कम है जो अभी आपाधोबी खेलने लगे यहाँ पे तुम लोग? बड़े अंकल सॉरी सॉरी, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी आप ये सब छोड़िए ना, ये देखिए हमने मीटिंग की सारी तैयारियां कर ली है। हाँ बाबा, हमने बोला था ना सारी तैयारी हो जाएगी, हो गई। अच्छी बात है, तैयारी कर लिए, लेकिन आइंदा से क्लब हाउस पे ये बॉल से आपाधोबी नहीं खेलेगा। अरे क्या करे फिल्म मास्टर, अभी मेरी आंख फूट जाती तो। सॉरी सॉरी चाचा जी, वो क्या हुआ? दादाजी वो सब जाने दीजिए ना। ये देखिए भिड़े अंकल के आने से पहले हमने मीटिंग की सारी तैयारियां कर दी है। ओहो, अरे वाह फिल्म मास्टर, ये टप्पू सेना के बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी। हाँ? टप्पू सेना हमेशा अपना काम दिए हुए समय से पहले ही खत्म कर देती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टप्पू सेना की वजह से कोई काम में देरी हो गई। थैंक यू दादाजी। नहीं वो तो है, टप्पू सेना की वजह से कभी कोई काम में देरी नहीं होती, लेकिन टप्पू के पापा की वजह से होती है। अभी आप आ गए ना, जेठालाल अभी तक नहीं आया, वो देरी से ही आएगा। तू वो सब मुझ पे छोड़ दे भिंडी मास्टर। आज अगर जेठिया देर से आया ना तो आज उसकी खैर नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है चाचा जी, आप मत भड़किए। आप आइए, बैठिए आइए। हाँ आओ बैठो बैठो। अरे आओ आओ आओ, आइए महिला मंडल आइए, बैठिए। हेलो, नमस्ते चाचा जी। और देख हम सब आ गए टाइम पे एकदम। हाँ भाई, आप सब लोग तो आ गए, लेकिन जेठालाल कहाँ हैं? जेठालाल आज तक कभी टाइम पर आया जो अब आएगा? उसका वजह से हमेशा मीटिंग लेट शुरू होता है, और ये सब आता ना तुम्हारा वजह से। मेरी वजह से? और रहने का तुम्हारा वजह से। तुम ये जेठालाल के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता नहीं है, इसलिए वो हमेशा मीटिंग में टाइम पर आता नहीं है। तुमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अय्यर भाई बिल्कुल सही कह रहे। तुम जेठालाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया। जब जी चाहे तब आता है, टाइम की कोई कदर ही नहीं है इस इंसान को। ठीक है, आप दोनों सही कह रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक, और लेट लतीफ लोगों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको, और खास करके चाचा जी आपको, एक बात बताना चाहता हूं। मैं आज एक कठोर कदम उठाने जा रहा हूं। क्या? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जेठालाल हमेशा मीटिंग में लेट आता है, और हमेशा की तरह जेठालाल आज भी नहीं आया है। तो जेठालाल की इस गलती को सुधारने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए मैं आज क्लब हाउस का दरवाजा बंद करूंगा, और दरवाजा तभी खुलेगा जब मीटिंग खत्म होगी। बस पापा आ जाएंगे। अभी नहीं सुधरेगा। आहो, आप ये क्या कह रहे हैं? जेठा भाई को आने दीजिए ना, थोड़ी देर राह देखते हैं, नहीं कहा? क्यों? लेकिन क्यों राह देखनी है माधवी? क्यों राह देखनी है? ये हमेशा का है उसका। नहीं, आज मैं एक्शन लेके ही रहूंगा। चाचा जी। नहीं भिंडी मास्टर, तू सही कह रहा है। तू जा दरवाजा बंद कर और मीटिंग चालू कर दे। थैंक यू चाचा जी। पर चाचा जी एक बार, अरे ये क्या कर रहा है तू? अंदर आने दे मुझे। आ गया। जेठालाल, तुम्हारे लेट आने की सजा है, ये तुम आज मीटिंग में नहीं आ सकते। अरे पागल हो गया क्या स्कूल है क्या? चल चल अंदर आने दे, चल। स्कूल भले ही नहीं, लेकिन शिस्त नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अबे तेरी ये शिस्त तेरे विद्यार्थियों को सिखाना, मुझे नहीं। चल अंदर आने दे। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे आत्माराम बेड़ा, अंदर आना दे यार। बोला ना नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा। मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब। ये देख, मेहता साहब भी लेट है, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलेगा। अरे जेठालाल, मैं लेट नहीं हूँ भाई, मैं तो टाइम पे आ गया और मीटिंग में ही बैठा हुआ हूँ। अरे तो मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे नहीं देंगे मेहता साहब, कोई जवाब नहीं देंगे।
अरे अय्यर भाई चुप रहने, आप क्यों बीच में डबका मुंह रहे हैं? क्या 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 डबका मतलब? अंदर आके समझा तो इसको बोल, जरा मुझे अंदर आने दे। आज कुछ भी हो जाए जेठालाल, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। अरे अरे ऐसे तो दरवाजा टूट जाएगा, भिड़े सोसाइटी का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा मुझे अंदर आने दे। होने तो नुकसान, सोसाइटी नया दरवाजा लगाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं अंदर आने दूंगा। अरे शाबाश अकबर, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अय्यर, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ, आगे बढ़ो आत्माराम। अरे पोपटलाल, तुम तो समझदार हो, तुम कहाँ ये गुंडों की टोली के साथ मिल गए? गुंडे। थैंक यू जेठालाल मुझे समझदार समझने के लिए, लेकिन समझदार होने के साथ साथ मैं एक पत्रकार भी हूँ। ऐसा पत्रकार जो हमेशा सत्य का साथ देता है, और इस वक्त भी मैं वही कर रहा हूँ, सत्य का साथ दे रहा हूँ। अरे तुम जिसे सत्य समझ रहे हो सत्य है नहीं। क्या सत्य नहीं है? हाँ? सब समझाता हूँ, अंदर आने दे, अंदर आके सब समझाता हूँ भाई। नहीं। अरे तुझा नाही ची हमने कौवी। अरे जेठिया, अरे ये क्या कर रहा है तू? देखा देखा चाचा जी, आपने ये जेठालाल के साथ दादागिरी करके अंदर घुस आया। अरे दादागिरी मैं कर रहा था कि आप लोग कर रहे थे मुझ पे? मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? हाँ तो क्यों आने देंगे तुझे अंदर? बापूजी, अरे क्या बापूजी, हमेशा सोसाइटी की मीटिंग में लेट आता है, इसलिए आज सबने तय किया था कि तुझे मीटिंग में आने ही न दिया जाए। सबने मतलब? हमने मतलब मैंने, पोपटलाल ने, चाचा जी ने और आत्माराम ने। सबसे पहले मैंने बोला था ये। सॉरी सॉरी, आत्माराम ने, मैंने, पोपटलाल ने और चाचा जी ने। देखो, माना के मुझे मीटिंग में आने में लेट हो गया थोड़ा, लेकिन मैं लेट क्यों हुआ हूँ उसकी वजह बताने का मौका तो मुझे दीजिए। जवाडू। मुझे पूरा यकीन है कि वो वजह जानने के बाद तुम सब लोग एक साथ बोल उठोगे, वाह वाह जेठालाल, अच्छा हुआ तुम लेट आए। जेठालाल, हमको तुम्हारा कोई वजह बीजह नहीं जानना है। पर ये क्या बात है? नहीं, ये गलत बात है ये। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो ऐसा है, भारत एक लोकतंत्र है भाई, और लोकतंत्र का मूलभूत आधार है विचारों की अभिव्यक्ति। तानाशाही थोड़ी है कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं। अरे भाई, बगैर सुने अगर आप अपना निर्णय ले लेंगे तो अगले के साथ अन्याय हो सकता है ना। इसलिए जेठालाल को अपनी वजह बताने का पूरा अधिकार है, तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू माता साहब। ओके जेठालाल, अब ये बताओ किस वजह से लेट हुए? हाँ, वजह ये है। ये थैली? अरे थैली नहीं, थैली के अंदर जो है वो है। थैली के अंदर क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे वाह, आइसक्रीम। आइसक्रीम, हाँ बेटा, आइसक्रीम आइसक्रीम। मैं सबके लिए आइसक्रीम लेने गया था, इसके लिए मुझे मीटिंग में आने में लेट हो गया। क्या कि सब लोग अपने अपने घर से खाना खा के मीटिंग में आए होंगे, तो मैंने सोचा सबके लिए आइसक्रीम लेके जाता हूँ, सब लोग साथ में मिलकर इन्हें आइसक्रीम की जय फतुड़ेंगे। Oh, thank you, जेठाजी, such a sweet idea. थैंक यू मम्मी दादी, थैंक यू। अब देखो ये बगैर वजह जाने अगर हम जेठालाल को अंदर नहीं आने देते तो उसके साथ अन्याय हो जाता ना। बहुत बढ़िया जेठालाल, क्या बात है, गणपति उत्सव की मीटिंग की शुरुआत मुंह मीठा करके होगी भाई, वाह। हाँ तो अभी तो मैं मीटिंग में आ सकता हूँ ना? अरे हाँ जेठा भाई मुझे क्या है। थैंक यू माधवी भाभी। आपने तो हाँ बोल दिया, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के एक सेक्रेटरी साहब तो मुंह में मग भर के बैठे हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आहू, बोला ना। हाँ, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। हाँ तो ऐसा बोला ना भाई। जेठांकल, मैं क्या कहता हूँ, पहले आइसक्रीम खा लेते हैं फिर मीटिंग करते हैं। क्या है कि आइसक्रीम पिघल जाएगी, प्लीज। हाँ ले ले बेटा, सबको बांट दे ले। ओए जेठालाल, इसको कहाँ दे रहे हो भाई बांटने के लिए? बस क्या पोपट अंकल? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? नहीं नहीं, क्या है ना, कई बार
बांटने वाले को ही बांटने नहीं मिलता है। और तुम्हें तो आइसक्रीम कितनी पसंद है, फिर तुमको ही नहीं मिलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम अपने लिए थोड़ा ले लो और बाकी इन बच्चों को दे दो, ये बाकी सबको बांट देंगे। चलो चलो टप्पू, हाँ हाँ हंसी खुशी का इस दुनिया में अब ये नया नाम है। सात अजूबे इस दुनिया के आठ गोकुल धाम है। सात अजूबे इस दुनिया के आठ गोकुल धाम है। इतनी बढ़िया आइसक्रीम खिलाने के लिए जेठा अंकल के लिए जोरदार तालियां। भिड़ंगल भिड़ंगल, अब तो पापा भी आ गए, हम सब ने आइसक्रीम भी खा ली। अब तो बताइए कि सरप्राइज क्या है। ओके ओके ओके, बताता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे पहले आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये मीटिंग गणेशोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले 10 साल से हमारे सोसाइटी में बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, और इन 10 सालों में हमारे साथ गणेशोत्सव की कई सारी यादें जुड़ी हुई है। तो इन यादों के फूलों को ताजा करने के लिए मैंने एक खास वीडियो तैयार किया। कैसा वीडियो भिड़े? बताता, ये वीडियो है पिछले 10 साल में हमारे सोसाइटी में हुए गणेशोत्सव की यादों का। क्या बात, हम साथ में ये वीडियो देखेंगे और वो सब यादें ताजा करेंगे। दिखाओ दिखाओ, ये तो बहुत ही अच्छी सरप्राइज है। थैंक यू चाचा जी। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ कर। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं एक बबीता। क्या क्या बोलते हो? अरे जेठालाल, कविता कविता। यार कविता कविता ही सुना रहा हूँ। आराम से बैठो।
कैसा लगा? माधवी भाभी कहते हैं ना भिड़े भाई, अप्रतिम। बड़े यार मजा आ गया ये वीडियो देख के, कमाल कर दिया तुमने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, पिछले 10 साल की हमारी पुरानी यादें एकदम तरोताजा हो गई नहीं? You're right, जेठा जी। ये देख के ना मैं तो पूरी नॉस्टैल्जिक हो गई। बाद में बताता हूँ। और अब इस 11वें साल के गणेशोत्सव को हम लोग और धूमधाम से मनाएंगे, नहीं कहा? एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखना इस बार हम लोग 10 गुना ज्यादा उत्साह और 10 गुना ज्यादा धमाके के साथ बापा का स्वागत करेंगे। यस। फिकर नॉट बेड़े भाई, गणपति बप्पा के स्वागत में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर यार एक बात की कमी खलेगी। कैसे कमी मेहता साहब? अरे भाई हाथी भाई याद नहीं है ना, उनके बिना मजा नहीं आएगा यार। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल 100% की बात की आपने मेहता साहब। हाथी भाई के बगैर सब कुछ एकदम खाली खाली लगेगा। कोमल भाभी, कौन जेठा भाई, चिंता मत कीजिए, उस दिन हंस हमारे साथ ही होंगे। हाँ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही हंस से बात हुई। केरला में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मेडिकल कैंप चल रहा है ना, उसे पूरा करके चतुर्थी के दिन हंस हमारे साथ ही होंगे। ओह अच्छा। अरे वाह, हाथी भाई के आने से तो अपने गणपति उत्सव में 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल। और चालू करो, अब मीटिंग का एक्सीलरेटर दबाओ, मीटिंग चालू कर। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हम सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी लेनी है और वो समय पर पूरी भी करनी है। राइट। भिड़े अंकल डोंट वरी, हर साल की तरह इस साल भी मंडप और डेकोरेशन की जिम्मेदारी टप्पू सेना की, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं जानता था कि टप्पू सेना सबसे पहले आगे आएगी। भिड़े भाई, आरती और प्रसाद की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, महिला मंडल पूरी तरह संभाल लेंगी। वेरी गुड। ओ फिरो, ओ बैंड वालों की सारी तैयारी मुझ पे छोड़ दे, मैं और पप्पू मिलके संभाल लेंगे। चलो ये बात तो अच्छी है कि सबने अपने अपने काम खुद ही तय कर लिया। अरे भाई भिंडी मास्टर, हमारे गोकुल धाम की यही तो खासियत है। एकता ही तो हमारी पहचान है। हाँ, बीच बीच में छोटे मोटे बखेड़े हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सोसाइटी की बात आती है वहाँ सब एक साथ मिलके खड़े हो जाते हैं। एक साथ एकदम। बस मेरी तो पापा से एक ही प्रार्थना है कि हम सब के बीच में जो एकता और प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। ये सब बातों में मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी खर्चा करें वो सोसाइटी के बजट पे रहकर करना। और एक बात, कल सुबह 10 बजे हम लोग बापा की मूर्ति देखने और बुक करने जाने वाले हैं, तो जिसको आना है वो आ सकता है। देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर किसी का कोई सुझाव हो तो आप बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अरे भिड़े अंकल, हमने ये सब तो डिसाइड कर लिया, लेकिन ये तो डिसाइड किया ही नहीं कि बापा की स्थापना के बाद पहली आरती कौन करेगा। हाँ भिड़े भाई, इस साल वो खुशनसीब जोड़ी कौन होगी जिससे ये सौभाग्य प्राप्त होगा?